बारे में 10वां साल है, एक दशक हो चुके हैं, अभी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? और देखिए, सबसे पहले मैं आप सारे लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आशय ये है कि 6 दिसंबर को सुबह 6 बजे भीमांजलि का जो प्रोग्राम होने वाला है, ये उसका 10वां साल है और ये 10वां साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक साल में करीब 4 या 5 विश्व स्तरीय कलाकार बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिन के दिन अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपने संगीत द्वारा। डॉक्टर हर्षदीप साहब कामले की ये संकल्पना थी कि चूंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर वायलिन के शौकीन थे, तो इसलिए उनके महापरिनिर्वाण का जो दिन है, उस दिन सुबह उनको सिर्फ परकशन यानी सिर्फ म्यूजिक के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। इसलिए हर साल सुबह 6 बजे सारे तमाम मुंबई के उनके कार्यकर्ता, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, अथॉरिटीज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, मंत्रालय से लोग, अलग अलग एसोसिएशंस के लोग, अलग अलग कमिटीज के लोग, अलग अलग कलाकार, ये सारे के सारे एक जगह जमा होते हैं और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का इस प्रोग्राम में सिर्फ संगीत में अभिनंदन होता है, अभिवादन होता है और उसके बाद और प्रोग्राम खत्म होने के बाद सारे लोग एक रैली बनाकर चैत्य भूमि जाते हैं। ये हमारा हर साल का प्रोग्राम है, हर साल का कार्यक्रम है। इस साल की विशेषता ये है कि 10वां साल होने के साथ ही साथ इस साल के जो कलाकार है वो और भी अद्वितीय है। इसमें उस्ताद शुजात हुसैन खान हैं, जिनको सोशल मीडिया पे अगर आप टाइप करोगे तो उनके कई सारी शायरी, कई सारी गज़लें और कई सारा सितार का उनका कार्यक्रम आपको दिखाई देगा। फिर उनके बाद पंडित राजेंद्र प्रसन्ना है जो कि बांसुरी पर है। उसके अलावा पंडित श्रीधर पार्थसारथी है जो मृदंगम बजाने वाले हैं और फिर पंडित अतुल कुमार उपाध्याय हैं जो वायलिन पे हैं और फिर पंडित मुकेश यादव है जो तबला पे हैं। ये सारे के सारे अद्वितीय कलाकार जो है वो बाबा साहब को श्रद्धांजलि देंगे और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पंडित मुकेश यादव जी ये 10 सालों से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विजय कदम 10 सालों से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर विचार समिति ये इस कार्यक्रम को निभाती है। उसके अलावा ताल विहार इसको प्रस्तुत करता है और एक प्रोग्राम इतना जबरदस्त है कि दुनिया के कोने कोने में इसका डायरेक्ट प्रक्षेपण होता है। हम इस बार लाइव स्ट्रीम करने जा रहे हैं जय भीम म्यूजिक चैनल पर, साथ ही साथ भीमांजलि के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब पे हम लाइव जाने वाले हैं। और जय भीम म्यूजिक ये जो चैनल है, आप पीछे लोगो देख रहे हो जय भीम म्यूजिक का, उस जय भीम म्यूजिक चैनल के सारे हैंडल्स पे ये लाइव जाएगा। तो जो लोग इसमें नहीं आ सके सुबह, वो अपने घरों में रहकर भी इस कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैं इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ। ये सारे लोगों ने इस रथ को 10 सालों तक खींचते हुए यहाँ तक लाया है और सारे के सारे लोग बहुत बहुत खुश है, बहुत आनंदी है कि इतना बड़ा प्रोग्राम ये हम कर रहे हैं और इसमें इसकी जितनी भी पब्लिसिटी हो रही है वो आपके माध्यम से, इस प्रेस के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और 6 बजे के इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और बाबा साहब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करे, ये हमारी मनोकामना है। विजय सर, मुकेश सर, आपको क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन पर हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप दोनों? और किस तरह से हर साल ये प्रोग्राम बेहतर से बेहतर होता जा रहा है? क्लासिकल क्षेत्र में भी ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा हो रहा है, जो ट्रिब्यूट है हमारे डॉक्टर बाबा। जैसे अभी गिरीश भाई ने सब प्रोग्राम का वृत्तांत आपको दिया है, तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि जो हमने ये भीमांजलि का जो व्रत हमने लिया है, इसका ये 10वां साल है। तो मैं आदरणीय हर्षदीप कामले साहब को बहुत बधाई देता हूं कि इस प्रोग्राम को उन्होंने इतने उच्च स्तर पर लेके गए हैं। मैं आपके माध्यम से बॉम्बे के सभी, मुंबई के सभी रसिक जनों को मैं अपील करता हूं
कि हर साल जैसे आप इतनी श्रद्धा से ये प्रोग्राम सुनने आते हैं, इस साल भी आप कृपया सुबह 6 बजे रविंद्र नाट्य मंदिर में आप पधारिए और बाबा साहब को आदरांजलि देने के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। जैसे कि कहा कि इस साल उस्ताद शुजात भाई, उसके बाद पंडित अतुल कुमार उपाध्याय, उसके बाद प्रसन्ना जी, राजेंद्र प्रसन्ना जी और मेरे मित्र श्रीधर पार्थ सारथी और मैं एक सब अच्छा एक जैसे गुलदस्ता होता है ना, उस तरह से ये प्रोग्राम का हमने नियोजन किया है। उसमें आपको सितार, वायलिन, बांसुरी और तबला और मृदंगम इसका एक मिश्रण आपको दिखाई देगा। इस साल का और एक विशेष बात ऐसी है कि हमने इस 10वें साल के लिए, बाबा साहब को वायलिन बहुत पसंद था, खुद वायलिन भी बजाते थे और शास्त्रीय संगीत की ये जो सोच हमको किससे मिले तो बाबा साहब से ही मिली है, लेकिन हर्षदीप साहब ने उसको बढ़ाया है, उठाया है। क्योंकि बाबा साहब जब भी दुखी होते थे, जब भी नर्वस होते थे, तो उनको अलग कुछ करना नहीं पड़ता था, वो सिर्फ म्यूजिक सुनते थे। वो खुद कहते थे कि वो साठे को बुलाओ, सिर्फ एक वायलिन का पीस मेरे सामने बजाओ। लेकिन इस महान व्यक्ति की तारीफ इसलिए मैं कर रहा हूं कि देखो, दुख या नर्वसनेस के अलग कुछ चीजें कर सकते हैं लोग, लेकिन म्यूजिक एक ऐसी चीज है कि वो आपके मन को चेंज करती है और दूसरे लोगों को जुड़ाने में बहुत सहयोग करती है। तो ये धागा पकड़ के समाज में के जो भी जाति पंथ जो भी विरोधाभास है, उसको इस म्यूजिक के माध्यम से हम इकट्ठा करना चाहते हैं और बाबा साहब के विचार, बौद्ध धर्म का जो विचार है, इस भीमा जिले के द्वारे हम सभी लोगों के द्वारे लोगों के सामने लाना चाहते हैं। तो मेरे सबको दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी पधारिए रविंद्र नाट्य मंदिर में 6 दिसंबर सुबह 6 बजे। धन्यवाद। जैसे कि हमारे मित्र गिरीश जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है और पंडित मुकेश यादव जी जो कि वर्ल्ड रिन्यूड तबला आर्टिस्ट हैं, उनके माध्यम से ये हम जो भीमांजलि प्रोग्राम करते हैं, तो भीमांजलि इसका अर्थ ही होता है कि जय भीम ही हमारा स्लोगन है। बाबा साहब को अभिवादन करना है तो जय भीम बोलते हैं, और अंजलि मतलब पुष्प, तो ये भीमांजलि मतलब भीमा को हम जो ये पुष्प अर्पित करते हैं, इसलिए इसका नाम भीमांजलि रखा गया है। तो ये पुष्प अर्पित करते समय जैसे कि बहुत अच्छे ढंग से पंडित जी ने बोला कि हम उनको गुलदस्ता देते हैं म्यूजिक का, पर ये गुलदस्ता अर्पित करने के लिए अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंटल गुलदस्ता है, ये जो म्यूजिक है जिसमें सुर, ताल और लय है, इसमें शब्द नहीं है। शब्द आते ही शायद जातिवाद, रंग भेद और कुछ भेद चालू हो जाते हैं, कुछ लोग करते हैं। बट जहाँ खाली संगीत होता है, प्योर म्यूजिक होता है, और वो भी हिंदुस्तानी भारतीय शास्त्रीय संगीत रहता है, तो उसमें जात भेद वर्ण का कोई स्थान नहीं है। यही कंसेप्ट लेके 2016 में जब बाबा साहब का 60वां परिनिर्वाण दिन था, तब से ये जो परंपरा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ने सुबह 6 बजे बुद्धम शरणम गच्छामि उनके बांसुरी से जो स्वर आए, तब से ये परंपरा जो चालू है उसको अभी 10 साल होने को आए हैं। इस 10 साल में कम से कम 30 से 40 जो घराने हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के, उन लोगों ने यहाँ पे आके बाबा साहब को शास्त्रीय संगीत के माध्यम से ये श्रद्धांजलि अर्पित की है। और ये प्रोग्राम सुबह 6 बजे होता है, ये उसकी खास बात है। और ऐसा जो सिलसिला चालू हुआ है, ये मुझे नहीं लगता कि पूरे भारतवर्ष में किसी महामानव को इस तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है कि इतने सवेरे लोग कैसे आते हैं। लोग बोलते थे कि बाबा साहब रात भर जागते थे क्योंकि उनका जो समाज है वो सोया हुआ था। बाबा साहब अभी सोए हुए हैं उस हिसाब से, बट अभी उनका समाज जाग गया है। वो बाबा साहब के लिए सुबह 6 बजे अच्छे वस्त्र परिधान, पांढरे शुभ्र या व्हाइट कपड़े परिधान करके वहाँ पे आते हैं। सुबह 6 बजे सफेद वस्त्र पहन के आते हैं और 6 बजे वहाँ पे प्रोग्राम चालू हो जाता है। 2.5 घंटे का ये प्रोग्राम रहता है और इस प्रोग्राम में सभी जात धर्म वर्ण के लोग आते हैं, सब प्रोफेशनल्स आते हैं, डॉक्टर वकील इंजीनियर्स आते हैं। मंत्रालय का आधा स्टाफ वहाँ पे रहता है, पूरे ब्यूरोक्रेट्स, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर्स, IFS ऑफिसर, IRS ऑफिसर, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विसेज, फिर
समाज के जो अलग अलग विचारों के लोग हैं वो आते हैं, अलग अलग एनजीओ के लोग आते हैं, सोशल एक्टिविस्ट आते हैं, बहुत सारे पत्रकार जो संपादक लेवल के जो पत्रकार हैं आप जैसे लोग वो वहाँ पे आते हैं। और वो ये जो प्रोग्राम है पूरे समाज में इसका एक अच्छा मैसेज जाता है। तो मैं आपसे वापस आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर साल की तरह इस प्रोग्राम को आप सुबह 6 बजे वहाँ पे लाइव कवर करते हैं, तो ये साल भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, क्योंकि ये जो पत्रिका बनी हुई है इसका ये पत्रिका से ही पता चल जाता है कि ये प्रोग्राम का जो लेवल है वो क्या है। इतने अच्छे एक IIT IIM किए हुए बंदे ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है और ये पत्रिका को हम VVIP लोगों को देके हम इनवाइट करते हैं। उसी तरह आपने देखा होगा कि ऐसे जो स्पेशल पैम्पलेट्स है वो देते हैं, कुछ स्टिकर्स है वो हम लोग देते हैं, और जो हमारे राष्ट्र निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विचार महोत्सव समिति और ताल विहार संगीत संस्था, इनके जो वॉलंटियर जुड़े हुए ये लोगों को पास जाके उनको ये प्रोग्राम के बारे में बताते हैं और उनको आने में मदद करते हैं। तो ये मिला जुला कर सब लोगों का एक बहुत बड़ा इसमें एक्टिविटी है। इस साल हम विविध राजकीय पक्ष जो लोग हैं पॉलिटिकल, अभी तक हमने ज़्यादातर लोगों को बुलाया नहीं था, बट ये बार हमने सभी एक किसी विशिष्ट पक्ष को नहीं पर जितने अच्छे लोग हैं वो भी आके बाबा साहब को इधर आदरांजलि अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम से 10 साल है तो ये हमारे लिए एक अनोखा पर्व है, एक दशक हो गया है। तो ये दशक का जो प्रेजेंटेशन है, जैसे गिरीश जी ने बोला कि अलग अलग तरह के वहाँ पे कोलाज रखे जाएंगे जो 10 साल लोगों ने परफॉर्म किए हैं, उनके रील्स हम लोग समाज मीडिया के माध्यम से हम दिखाएंगे और वहाँ पे कोलाज किया जाएगा और आप सभी सब लोग आके उसको कवर करिए, यही बोल के मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जैसे मीडिया मासेस में जाके अपना एक प्रचार करता है, मेरी भी ख्वाहिश थी कि म्यूज़िक सिर्फ ऐसे लेवल या ऐसे उच्च भ्रू लोगों के लिए नहीं है, तो म्यूज़िक क्लासिकल म्यूज़िक नीचे तक यानी मासेस में कैसा अपील हो जाए, अपील कैसे हो सकता है, कैसे उन लोगों को भी इस प्रभाव में ला सकते हैं। तो ये मीडियम हमने, ये भीमांजलि मीडियम हमने तैयार किया है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग क्लासिकल म्यूज़िक से वंचित थे, जिनको क्लासिकल म्यूज़िक पता ही नहीं था कि सुर क्या है, हालांकि म्यूज़िक तो सब में होता है, लेकिन जो कहते हैं कि जैसे तानसेन सिर्फ राजा के लिए गाता था, प्रजा के लिए नहीं, कुछ नहीं होता था, लेकिन आज सिर्फ परिस्थिति बदल दी क्योंकि राज्य घटना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके वजह से ये सब मासेस की तरफ ध्यान, यानी जैसे इकोनॉमी हो या सोशल हो, वैसे म्यूजिक में भी एक रिवॉल्यूशन इस राज्य घटना के माध्यम से मुझे लगता है कि ये मासेस तक ये क्लासिकल म्यूजिक गया है। इसलिए मेरी सोच जो थी कि क्लासिकल म्यूजिक बाबा साहब को वंदन करे और वो भी सब मेस्ट्रो। तो मैं सभी जो मेरे जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के जो भी है इस 10 साल में आए हैं उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जैसे हरिप्रसाद जी हैं, विश्वमोहन भट्ट जी हैं, उस्ताद शाहिद परवेज जी हैं, ये बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उन्होंने आके वो बाबा साहब को आदरांजलि म्यूजिक के द्वारा दिए है। तो इस साल भी आप आइए और सुजात भाई, प्रसन्ना जी, उपाध्याय जी और श्रीधर पाठसारथी और मैं भी उसमें मेरा तबला वादन सादर करूंगा। आप सभी आमंत्रित हैं। सुबह 6 बजे रविंद्र नाट्य मंदिर, 6 दिसंबर। और ये प्रोग्राम की खास बात है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए हम कोई चार्ज करते नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिस सभी लोग यहाँ पे आके तशरीफ कर सकते। इसमें देखिए कि उस्ताद शुजात हुसैन खान साहब बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे गज़लगार और बहुत नामी सितार वादक है। तो वो नहीं इस बार शायरी से, गज़लों से अपने प्रोग्राम में कहते हैं, वो कहते हैं कि प्यार का जज्बा नया रंग दिखा देता है, अजनबी चेहरे को महबूब बना देता है। शब की तन्हाई के सन्नाटे में अक्सर कोई, शब की तन्हाई के सन्नाटे में अक्सर कोई दिल की धड़कन पे तेरा गीत सुना देता है। वाह वाह। तो ये जो गीत और संगीत है ना, ये दिल से जुड़ा हुआ है। और ऐसे में जब हम संगीत में श्रद्धांजलि किसी को देते हैं और वो भी 6 तारीख को सुबह
महापरिनिर्वाण के दिन वो संगीत सारे लोगों के हृदय से जाकर मिलता है। इसलिए ये दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और संगीत के माध्यम से हम न सिर्फ बाबा साहब को याद कर रहे हैं बल्कि अपने समाज के सारे ही लोगों से जोड़ भी रहे हैं। जय